धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस has imposed CRPC section 144। प्रशासन ने आदेश जारी कर बाहर पूरे शहर भर में, आपको बता दें, एक महीने तक पुलिस has now issued prohibitory orders. Section 144 has रिसेंटली लखनऊ एंड हैदराबाद में प्रोटेस्ट एंड गैदरिंग को रोकने के लिए, मुंबई में पोटेंशियल टेरर थ्रेट को रोकने के लिए और पुणे में लार्ज गैदरिंग्स को रोकने के लिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी को इम्प्लीमेंट किया है। सेक्शन 144 सीआरपीसी के अंदर इंडियन लॉ में एक ऐसा प्रोविजन है जो स्टेट गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर देता है कि वो अर्जेंट केसेस में कुछ ऐसे ऑर्डर इशू करे। ये सेक्शन अक्सर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए यूज होता है। सीआरपीसी का ओरिजिन ब्रिटिश राज के टाइम पर हुआ। पहला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1861 में पास किया गया, जो 1857 के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पब्लिक ऑर्डर को बेटर कंट्रोल करने के लिए इम्प्लीमेंट किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन ऑर्डर को इशू कौन कर सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्पेशली एम्पावर्ड हो, सेक्शन 144 के अंदर ऑर्डर इशू कर सकता है। सेक्शन 144 का पर्पस क्या है? इसका यूज मेजरली अनरेस्ट को प्रिवेंट करने के लिए होता है, जैसे कि रायट्स, कम्युनल टेंशन, थ्रेट टू पब्लिक पीस या फिर डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी। सेक्शन 144 के अंदर दिए गए ऑर्डर्स मैक्सिमम 2 महीने तक वैलिड रहते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकती है। सेक्शन 144 में रेस्ट्रिक्शंस किन किन चीजों पर लगाए जाते हैं? 4 या 4 से ज्यादा लोगों की एक जगह पे गैदरिंग, वेपन्स कैरी करना मना होता है, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे जाना भी रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। अगर किसी ने ये ऑर्डर वायलेट किया तो उस पर लीगल एक्शन या फिर अरेस्ट भी किया जा सकता है। आजकल सेक्शन 144 के अंदर इंटरनेट सर्विसेज भी रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, ताकि रूमर्स या मिस इन्फॉर्मेशन ना फैल सके जो अनरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि सेक्शन 144 को सिर्फ लेजिटिमेट केसेस में यूज करना चाहिए और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट को इंश्योर करते हुए इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 144 में कभी कभी एक क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है कि इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुल प्रोटेस्ट और डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्ट्रेन किया जाता है।